हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पास्कल्स लॉ। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स का पास्कल्स लॉ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों, क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट 2 प्रेशर इन मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे आज पास्कल्स लॉ। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद क्या कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन यूज किया जाता है उसको देखेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग पास्कल्स लॉ को जो है अच्छे से समझेंगे, किस तरह से पास्कल्स लॉ जो है हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, डेली लाइफ के जो एप्लीकेशन है वहां पे यूज किया जाता है पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो दोस्तों, इस डिफिनेशन में क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये कोई फ्लूइड है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है। मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में। मान लो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, जो प्रेशर एक्ट कर रहा है तो सभी डायरेक्शन में जो है आपका प्रेशर जो है इक्वल होगा। ठीक है, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, सभी डायरेक्शन में जो आपका प्रेशर जो है इक्वल होगा। डायरेक्शन पे पीएक्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन पे पीवाई लग रहा है, और जेड डायरेक्शन पे आपका जो है पीजेड लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हो जाएगा आपका पीएक्स इक्वल टू पीवाई इक्वल टू पीजेड। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ का डिफिनेशन यही बोलता है। अभी हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कहां कहां पर जो है एप्लीकेशन इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जहां भी हम लोग देखेंगे जो ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर होता है, जबकि हेवी हेवी जो कार होता है उसको उठाने के लिए भी ये हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करता है। या जो कंस्ट्रक्शन साइड होता है वहां पर भी जो हेवी मशीनरी होता है उसको लिफ्ट करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है दोस्तों, जो कि हम लोग डेली लाइफ में जो ऑटोमोबाइल हम लोग यूज करते हैं वहां पर भी जो है पास्कल्स लॉ काम करता है। हाइड्रोलिक प्रेस में भी पास्कल्स लॉ काम करता है। हाइड्रोलिक जेट, जब भी हम लोग मान लो गाड़ी को सर्विसिंग करना है तो उसको उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जेट का यूज करते हैं। तो वहां भी जो है पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन यूज होता है। अभी हम लोग देखेंगे नाउ थ्रू एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पास्कल्स लॉ वर्क। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि पास्कल्स लॉ जो है आपका कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए दोस्तों कि हाइड्रोलिक लिफ्ट लिए, उसका एप्लीकेशन है। इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में मान लीजिए कोई कार है जो कि सर्विस सेंटर में गया हुआ है, वहां पे आपको रिपेयर करना कार को। तो अभी क्या करेंगे, हम कार को जो है लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो कार को लिफ्ट करेंगे तो कैसे लिफ्ट करेंगे? मान लीजिए अगर हम लोग मैन्युअली उसको लिफ्ट करेंगे तो बहुत सारे आदमी की जरूरत है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है उसका यूज किया जाता है। इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है दोस्तों, इस पे क्या होता है कि यहाँ पे एक स्मॉल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, और दूसरा साइड में आपका क्या होता है, एक हेवी जो होता है, एक बिगर साइज का जो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। और इसके अंदर में क्या होता है, कोई फ्लूइड भरा होता है। तभी यहाँ पे क्या करता है, जो स्मॉल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वहां से हम लोग क्या करता है, कोई आदमी है जो कि उस पर फोर्स लगाता है। तो जैसे ही फोर्स लगाता है तो जो मेरा कार है जो कि इतना हैवी है वो भी क्या होगा, इजीली से जो है लिफ्ट हो जाता है। तो यही है जो है पास्कल्स लॉ का यूज है। यहीं पर जो है आपका, यहाँ पर जो है आपका पास्कल्स लॉ जो है वर्क करता है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई आदमी है जो यहाँ पे इस पिस्टन को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। जैसे ही प्रेस करेगा तो यहाँ से जो है कार मेरा जो है लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आपका बहुत स्मॉल अमाउंट पे फोर्स लगा रहा है। एक आदमी कितना फोर्स लगा सकता है, स्मॉल अमाउंट में फोर्स लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इतना हेवी कार है, जितना इतना जिसका वेट इतना ज्यादा है, वो भी जो है इजिली लिफ्ट हो रहा है। तो ये मैजिक किसके चलते होता है? ये जो मैजिक होता है आपका पास्कल्स लॉ के चलते ही होता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो वन पे जो आपका प्रेशर होगा दोस्तों, टू पे भी प्रेशर सेम होगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या जानते हैं, P1 इक्वल टू P2। ठीक है, ये वन पॉइंट पे कोई प्रेशर एक लगा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे जो है आपका प्रेशर एक हो रहा है 2.2 पे। ठीक है, तो P1 इक्वल टू P2। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ एक कर रहा है, कोई आदमी है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है यहाँ पे लगा रहा है। और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर की वजह से जो इतना हेवी मशीन है, जो इतना हेवी कार है, वो लिफ्ट हो जाती है इजी से। तो ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू पास्कल्स लॉ की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या जानते हैं दोस्तों, मान लो यहाँ पे अगर कोई प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो जो मान लो ये 0.1 है, 1 पे प्रेशर एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो है 0.2 पे जो है प्रेशर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा प्रेशर P2। क्योंकि हम लोग जानते हैं पास्कल्स लॉ से के थ्रू जानते हैं कि अगर कोई फ्लूइड मेरा रेस्ट कंडीशन में है, अगर कोई पॉइंट पे अगर प्रेशर लग रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर, सभी जगह में प्रेशर जो है आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 पे जो प्रेशर होगा P2 पर भी वही प्रेशर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, कोई मैन है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना 20 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपका प्रेशर P1 जो 0.1 पे है आपका प्रेशर एक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा पे आपका क्या है, दूसरा का हम लोग को F2 निकालना है। हम लोग अभी देखेंगे कि F2 जो है कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया जो है, एरिया दिया हुआ है
F1.2 पे कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को F2 निकालना है। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, P1 इक्वल टू P2। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, P1 इक्वल टू P2 और P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F1/A1 और P2 इक्वल टू हो जाएगा F2/A2, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। तो 0.1 पे आपका प्रेशर एक्ट हो रहा है तो इस पे जो फोर्स होगा क्या होगा, F1 होगा, एरिया A1 हो जाएगा। P2 पे जो आपका प्रेशर एक्ट होगा, P2 पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है तो उसमें फोर्स F2 हो जाएगा और एरिया A2 होगा। ठीक है, अभी हमको F2 निकालना है, तो F2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, F1/A1 इंटू A2 हो जाएगा। अभी देखो दोस्तों, F1 जो दिया हुआ है आपका 20 न्यूटन दिया हुआ है और जो F2 दिया हुआ आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और A2 हम लोग का कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1010 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 200 F2 इक्वल टू हो जाएगा 400 न्यूटन। मतलब इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका 20 न्यूटन का जो है फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग का आउटपुट जो मिल रहा है कितना 400 न्यूटन। मतलब कोई आदमी है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है 20 न्यूटन का, लेकिन आउटपुट पे हम लोग कितना मिल रहा है 400 न्यूटन, यानी F2 इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ F1। मतलब समझ रहे दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई आदमी है जो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको कितना मिल रहा है 20 टाइम्स ऑफ F1। मतलब मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी का वजह से पूरा जो इतना हेवी वेट का जो कार है वो इजीली लिफ्ट हो रहा है। तो ये किसके वजह से हुआ है, दिस इज द मैजिक ऑफ पास्कल्स लॉ, अप्लाई स्मॉल फोर्स टू लिफ्ट हैवी मशीन। तो यही जो है दोस्तों पास्कल्स लॉ का मैजिक है, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिसके वजह से जो है मेरा इतना हैवी जो वेट कार है वो इजीली लिफ्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल लॉ का क्या एप्लीकेशन है, और इस एग्जांपल के थ्रू आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पास्कल्स लॉ जो है किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए, और अगर मुझे आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को जो है जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।